हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली कुक रीजन क्लासेस। आज हम हिंदी में कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेंगे कि कारक होता क्या है और उसमें उन विभक्तियों में कौन कौन से कारक चिन्हों का यूज़ करा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला जो प्रश्न है हमारा, को और के लिए किस कारक चिन्ह के लिए है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। लेकिन इन क्वेश्चन को हम करने से पहले पहले ये जान लेंगे डिटेल में कि कारक क्या होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, विभक्तियाँ क्या होती हैं और कौन से कारक चिन्हों का इसमें यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं को और के लिए किस कारक चिन्ह के लिए प्रयोग करा जाता है। ठीक है, तो पहला होता है कर्ता ने कर्म को करल से के द्वारा संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे संप्रदान कारक का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे विभक्ति को और के लिए यूज करी गई हैं। तो यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक का एक और यूज होता है कि जहाँ पे दान देने की चाहत होती है, इच्छा होती है कि कोई कर्ता किसी को दान दे रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान कारक वहाँ पे भी होता है। बढ़ते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि थ्योरी को कैसे, मतलब कौन कौन से कारक होते हैं, फिर हम ये क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी होए। तो हम जान लेंगे कि कारक क्या होता है। वाक्य में आए हुए शब्दों के आपसी संबंध को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। वाक्य में आए हुए आपसी संबंध को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और ये संबंध दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिया के सापेक्ष होता है और दूसरा होता है एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष। जबकि संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत में सिर्फ क्रिया के सापेक्ष होता है। हिंदी में कितने कारक होते हैं, हिंदी में 8 कारक होते हैं, आप सभी को पता है। और संस्कृत में कितने कारक होते हैं, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। और हिंदी में कितने कारक होते हैं, हिंदी में 8 कारक होते हैं। बढ़ते हैं कि कारक के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला है कर्ता। कर्ता, इसकी जो कारक चिन्ह होता है ने होता है। कर्ता ने कर्म को करर से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का की के आरी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे। एग्जाम में कभी कभी ऐसे सीधे सीधा क्वेश्चन कर देता है कि कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, अपादान कारक की चिन्ह क्या होते हैं, है ना, कि अपादान कारक का चिन्ह कौन 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 सा होता है। या फिर पूछ लिया कि से के द्वारा कौन सी कारक का कारक चिन्ह है ना, ऐसे क्वेश्चंस कर लेता है। तो आप ये जो भी कारक चिन्ह है और कारक दोनों को याद रखिएगा। कारक चिन्ह पूछता है एग्जाम में कि ये चिन्ह जो है कौन से कारक के हैं, ये तो पूछ लेता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पहला है हमारा यहाँ पे कर्ता कारक। तो कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। कार्य करने वाले को कहते हैं कर्ता कारक। राम जाता है, तो राम यहाँ पे क्या है, राम है कर्ता। और क्रिया क्या कर रहा है कि वो जा रहा है। लड़की पढ़ती है, तो लड़की यहाँ पे क्या है, करता है। और जहाँ पे ना का प्रयोग होता है, मतलब कर्ता कारक में जहाँ पे ना का प्रयोग हो जाता है, जैसे कि लड़की ने कलम खरीदी, तो यहाँ पे जो ये ने आया, तो ये हमेशा भूतकाल में होता है। क्या होता है, भूतकाल में इसका प्रयोग करा जाता है। और दूसरा, इसको पहचानने का तरीका एक ये होता है कि जैसे कोई कर्ता जो काम कर रहा है उसका अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो उत्तर हमेशा अगर सजीव प्राप्त हो रहा है तो फिर वहाँ पे कर्ता कारक होता है। जैसे जैसे हमने कहा कि यहाँ पे लड़की ने कलम खरीदा, तो किसने, मतलब कौन, तो किसने पेन खरीदा, लड़की ने पेन खरीदा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कर्म कारक। ठीक है, तो क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़ करके, ठीक है, क्रिया का जो प्रभाव होता है कर्ता को छोड़ के किसी अन्य पर पड़े तो उसको कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कर्म कारक। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लड़का। लड़का यहाँ पे क्या है, सभी को पता है कि लड़का यहाँ पे करता है। और रोटी कम खाता है, तो यहाँ पे खाना क्या हो गया, क्रिया हो गई, है ना, खाना। और रोटी क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया। ठीक है, ये कर्म हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा लड़की, यहाँ पे करता है और जाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। और घर क्या है, कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिया का प्रभाव होता है कर्ता को छोड़ करके, मतलब कर्ता को छोड़ करके अन्य पर पड़ता है, तो उसको कर्म कारक कहते हैं। और इसका जो विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। अगर हम वाक्य में क्या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका है, अगर जैसे हमने वाक्य में क्या किसको प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो उसको कर्म कारक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा करण कारक। जिस माध्यम के द्वारा कार्य संपन्न होता है ना। और अभी आपको मैं कर्म कारक में इससे पहले मैंने आपको कर्म कारक बताया था, उसमें मैं आपको ये बताना भूल गई कि जैसे संस्कृत में होता है अभिता
अभिता परिता समयानिक्सा, ठीक है। अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसे यहाँ पे भी है, ऐसे यहाँ पे भी है। अगर कर्म कारक में अभिता परिता समयानिक्सा आता है, अभिता मतलब होता है कि अभिता मतलब होता है दोनों, और परिता मतलब चारों ओर, है ना। अभिता परिता समया मतलब होता है समीप, और निक्सा मतलब होता है निकट, और का मतलब होता है, मतलब जैसे संस्कृत में हाँ का मतलब होता है धिक्कार। तो यहाँ पे अगर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो वहाँ पे भी कर्म कारक ही होगा। हमने एग्जांपल लिया कि गांव के समीप नदी बहती है, तो यहाँ पे समीप आया ना, कि यहाँ पे समीप आया, समया मतलब समीप, निकटा मतलब जैसे निकट मतलब निकट, गांव के निकट एक विद्यालय है। तो यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे सेंटेंस आ गए जिनमें ये वर्ड्स होंगे तो वहाँ पे भी कर्म कारक होगा। कारक क्या होता है कि जिस माध्यम के द्वारा कार्य संपन्न होता है, मतलब जिसके द्वारा जिस चीज़ का हम यूज़ कर लेते हैं उसमें जो माध्यम आ जाता है तो वहाँ पे करण कारक हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण विभक्ति के यहाँ पे कारक चिन्ह क्या होता है, करण से के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है मोहन साइकिल से विद्यालय जाता है। किससे विद्यालय जाता है, साइकिल से विद्यालय जाता है। जिस अंग में एक तो ऐसे हो गया माध्यम, और दूसरे पहचानने की तरीका ये है कि जैसे संस्कृत में एक सूत्र होता है ये नांग विकारा, ठीक है। तो जिस अंग में विकार होता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमारी तृतीया विभक्ति होती है, मतलब करण कारक होता है। तो अगर हमने कहा कि वह पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पे उसके शरीर में विकार है, तो इस वजह से यहाँ पे करण कारक होता है। और इसकी विभक्ति भी क्या होती है, से के द्वारा होता है ना, उसमें चिन्ह भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। और दूसरा यहाँ पे हम पहचान कर लेते हैं कि किस क्रिया से हम किसके द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर करण कारक होता है। हमेशा हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद है हमारा संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ दान देता है और जिसके लिए कुछ करता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, राजा भिखारी को कपड़े देता है ना, तो उसको कपड़े दान दे रहा है, मतलब वो उसको दे रहा है, दान की तरह दे रहा है, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। और एक और यहाँ पे होता है, जैसे वैसे तो ये संस्कृत में यूज होता है, पर अभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अगर संस्कृत में एक सूत्र होता है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ऐसे शब्द जहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि चतुर्थी विभक्ति होती है, मतलब संप्रदान कारक होता है। तो नमा का मतलब होता है नमस्कार। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल आ गया कि गणेश जी को नमस्कार है ना, तो गणेश जी को नमस्कार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी चतुर्थी विभक्ति, मतलब कि संप्रदान कारक हो जाएगा। और यहाँ पे स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि स्वस्ति का मतलब क्या होता है, कल्याण होता है। और स्वाहा का मतलब क्या होता है, अर्पित होता है। सुधा का मतलब क्या होता है, पितरों को अर्पित। याद रखिएगा, मतलब याद रखिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखें आप। जैसे संस्कृत में तो इससे पूछेगा, है ना, स्वस्ति, लेकिन हिंदी में क्या पूछेगा कि जैसे उसे कह दिया कि आपका कल्याण हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, मतलब संप्रदान कारक होगा, चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला है हमारा अपादान कारक। जहाँ पे अलगाव का भाव पाया जाता है वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। ज़्यादातर एग्जाम्स में अगर कारक से कहीं से क्वेश्चन आता है, या तो अपादान से आएगा या तो हमारा संप्रदान से आ जाता है, कभी कभी संबंध से भी पूछ लेता है, पर इम्पॉर्टेंट यही होते हैं। अपादान मोस्टली अपादान से पूछा जाता है। जहाँ पर अलगाव पाया जाता है वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं, ये जो हैं, इनको लिख दिया। अगर ये कहीं दिखे आपको, मतलब एग्जाम्स में, तो वहाँ पे अपादान कारक आप लगाएं। जैसे गिरना हो गया, निकलना हो गया, कूदना, तोड़ना, बहना। पदच्युत मतलब पद से उसको निकाल दिया गया हो। धनहीन मतलब धन से हीन, मतलब धन से हीन हो गया। बुद्धिहीन मतलब बुद्धि से हीन है वो। और जहाँ पे भय और डर होता है, विशेष करके आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें, भय और डर, क्योंकि आजकल इन दोनों से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, भय और डर। ये तो बहुत पुराना हो गया कि बिल्ली छत से कूदी, इसमें कौन सा कारक चिन्ह होता है ना, कौन, तो ये तो बहुत पहले पूछा जाता था, अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो कुछ नया लेके आ रहे हैं। तो जैसे भय और डर से क्वेश्चंस बना देते हैं। तो संस्कृत में एक सूत्र होता है, भीत अर्थानाम भय हेतु, मतलब भीत मतलब होता है डरना। तो संस्कृत में तो वैसे पूछेगा, और हिंदी में ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा ना कि बच्चों को कुत्ते से भय लगता है, डर लगता है, तो इसमें कौन सा कारक होगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखें कि यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है,
पत्ता, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और नेक्स्ट हो गया कि धनहीन व्यक्ति सदैव परेशान रहता है ना। तो यहाँ पे कैसे हो गया अपादान कारक। और ये जो अभी तक मैंने आपको 4 पढ़ाए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। बाकी जो लास्ट के संबोधन का आपको पता ही है कि जहाँ पे हे, अरे, अहो, आहा ऐसे जिससे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे वर्ड्स आए तो क्या होता है वहाँ पे संबोधन कारक होता है। ओके, तो उसके बाद सप्तमी से हमारा इतना क्वेश्चंस बनता नहीं है। सप्तमी मतलब अधिकरण से, अधिकरण में पर मेज पर पुस्तक रखी है, ऐसे क्वेश्चंस है ना, ऐसे एग्जाम्पल बन सकते हैं। और षष्ठी, उसके बाद हमारा षष्ठी आता है संबंध कारक, है ना। तो अभी हम क्वेश्चंस को लगाएंगे और देखेंगे अभी आपने कितना सीखा है, और फिर हम चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ, आपको पढ़ा के प्रैक्टिस करवाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप अच्छे से कर भी पाएँ। अभी मैंने आपको बताया था को और के लिए किस कारक का है, ये तो चतुर्थी का है, संप्रदान का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है हे राम तुम कहाँ हो। अभी मैंने बताया कि संबोधन मतलब हमें खुशी का भाव होता है, दुख का भाव होता है। और जब तो ऐसे में क्या होता है कि संबोधन, एक तो इसकी पहचान होती है, यहाँ पे ये मार्क लगा होता है, ये चिन्ह लगा होता है, विस्मयादि बोधक जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी पहचान होती है, तो हम इजली पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्म कारक का क्या चिन्ह है। कर्म कारक का क्या चिन्ह है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, कर्ता ने कर्म को, है ना। तो यहाँ पे को ये इसका चिन्ह है, इसका कर्म कारक का चिन्ह है, ये द्वितीय विभक्ति में आता है। और जैसे फिर है बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है, अभी मैंने आपको बताया कि बिल्ली छत से कूदी, तो यहाँ पे क्या होता है, अलगाव की भावना हो रही है ना, अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो को कारक चिन्ह किस में आता है, कर्म कारक में आता है ना। तो ये भी हो गया हमारा। लड़का पेड़ से गिरा, तो ये भी बताया जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के अधिकरण में पर, संबोधन हेयर है। कितने होते हैं, 8 होते हैं। और जबकि संस्कृत में कितना होता है, एक ही होता है, सॉरी संस्कृत में 6 होते हैं। पंडित दूध पीता है ना। तो यहाँ पे कौन सा कारक है, तो यहाँ पे है पंडित दूध पीता है, तो इसमें कौन सी कारक चिन्ह है, सॉरी यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों होंगे, है ना। तो यहाँ पे विभक्ति छुपी है, तो पंडित दूध पीता है सीधा सीधा दिया हुआ है कि पंडित यहाँ पे क्या है, करता है, पंडित दूध पीता है, तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और इसी में विभक्ति छुपी है कि पंडित दूध को पीता है, तो यहाँ पे कर्म भी होगा, यहाँ पे दोनों विभक्तियाँ होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है पेड़ से बंदर कूदा में कौन सा कारक है, अपादान कारक है। पेड़ से बंदर कूदा में कौन सा कारक है, अपादान कारक है। को किस विभक्ति का आता है, तो सबको पता है कर्म कारक का है, विभक्ति मतलब चिन्ह है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलगाव की भावना हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। के लिए किसका कारक चिन्ह है, तो ये संप्रदान के लिए है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हे प्रभु, मतलब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह है, मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें क्या हो रहा है, अलगाव की भावना हो रही है, तो अपादान हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, तो इसमें भी अलगाव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, घर से बाहर गया, है ना। तो अभी आपको मैंने पीछे जैसे पढ़ाया था कि जहाँ पे अलगाव की भावना होती है तो वहाँ पे हो जाता है अपादान कारक। रमा ने लता को अब अपनी कलम दे दी। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हैं अपादान से हैं, संबोधन से हैं और संप्रदान से हैं, ये 3 ही पूछे गए हैं ज़्यादातर। रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस कारक चिन्ह का है, संप्रदान का है। ठीक है, मतलब संप्रदान का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे दान वान दिया जाता है, कि दान की भावना आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा वह अगले साल आएगा, है ना। इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण है। और इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इसमें कौन सा है, संबंध है ना। इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह है, संबंध है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है, चारपाई पर मतलब अधिकरण में पर, है ना, अधिकरण में पर, चारपाई पर बैठे हैं वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिकरण कारक होगा। राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक चिन्ह का है, तो यहाँ पे कर्म का है ना,
है ना, वो करता नहीं कर्म को, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म कारक। नेक्स्ट है मैं पाप से घृणा करता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है, यहाँ पे फिर से दूरी की बात आ गई, अलगाव की बात आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।